31 अक्टूबर 1984 की सुबह दिल्ली की हवा में कुछ अजीब सी खामोशी थी। एक महिला जो पिछले 2 दशकों से भारत की सबसे ताकतवर इंसान मानी जाती थी, अपने घर से निकलती है, बस कुछ कदम चलने के लिए। लेकिन वो कुछ कदम उसकी आखिरी सांसों का रास्ता बन जाते हैं। सवाल ये है कि जिन लोगों को उनकी हिफाजत के लिए तैनात किया गया था, वही लोग उनकी मौत की वजह कैसे बन गए। ये कहानी शुरू होती है कुछ महीने पहले अमृतसर के गोल्डन टेंपल से। जून 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। मकसद था सिखों के सबसे पवित्र स्थल से हथियारबंद अलगाववादियों को बाहर निकालना। लेकिन जो हुआ उसने पूरे सिख समुदाय के दिल पर गहरा घाव छोड़ दिया। मंदिर परिसर में भीषण गोलीबारी हुई, कई लोग मारे गए और अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये लाखों लोगों की आस्था पर एक चोट थी। और यहीं से एक ऐसी चिंगारी सुलगी जो कुछ ही महीनों में इंदिरा गांधी की जान ले लेगी। लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। इंदिरा गांधी को खुद खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी। सलाह दी गई थी कि उनके सिख अंगरक्षकों को कुछ समय के लिए हटा दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि अगर वो अपने ही सुरक्षा कर्मियों पर भरोसा नहीं कर सकती तो धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब रह जाएगा। क्या आप उस स्थिति में होते तो क्या यही फैसला लेते। 31 अक्टूबर की सुबह इंदिरा गांधी अपने सफदरजंग रोड वाले घर से निकलती हैं एक इंटरव्यू के लिए। ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्तिनोव को डॉक्यूमेंट्री देनी थी। वो बगीचे से होते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में एक गेट था जहां उनके अंगरक्षक तैनात थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, दोनों वर्षों से उनकी सुरक्षा टीम का हिस्सा। दोनों को इंदिरा गांधी पर पूरा भरोसा था और शायद इंदिरा गांधी को भी उन पर उतना ही भरोसा था। लेकिन उस सुबह जैसे ही इंदिरा गांधी गेट के पास पहुंची, बेअंत सिंह ने रिवॉल्वर निकालकर सीधे गोली चलाई। फिर सतवंत सिंह ने स्टेन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुल 30 से ज्यादा गोलियां चली। इंदिरा गांधी वहीं गिर पड़ी। जिन 2 लोगों को उनकी जान बचाने के लिए तैनात किया गया था, वही उनकी मौत की वजह बन गई। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक भरोसे की हत्या थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। गोलियों की आवाज सुनते ही बाकी सुरक्षाकर्मी दौड़ पड़े। बेअंत सिंह को उसी वक्त मार गिराया गया। सतवंत सिंह को गंभीर घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। इंदिरा गांधी को तुरंत सफेद एम्बेसडर कार में एम्स अस्पताल ले जाया गया। लेकिन रास्ता लंबा था और वक्त बहुत कम। डॉक्टरों ने बाद में बताया कि जब तक वो अस्पताल पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। उनके शरीर से 16 गोलियां निकाली गई। भारत की सबसे ताकतवर महिला, जिसने युद्ध जीते, जिसने बांग्लादेश बनते देखा, वो अपने ही घर के गेट पर अपने ही सुरक्षा कर्मियों की गोलियों से खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ बदले की भावना थी या इसके पीछे कोई सोची समझी योजना थी? जांच में सामने आया कि ये अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बेअंत सिंह मानसिक रूप से टूट चुका था। उसने अपने साथियों से कहा था कि वो अपने धर्म के अपमान का बदला लेगा। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हिंसा नहीं थी, ये एक ऐसे दर्द का विस्फोट था जो महीनों से भीतर ही भीतर पक रहा था। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। हत्या की खबर फैलती ही दिल्ली और देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। सिख समुदाय के खिलाफ भीषण दंगे शुरू हो गए। घर जलाए गए, लोग मारे गए, परिवार उजड़ गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हजारों सिख मारे गए, लेकिन कई स्वतंत्र रिपोर्टों का कहना है कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा था। एक हत्या ने पूरी देश को हिंसा की आग में झोंक दिया। सतवंत सिंह पर मुकदमा चला। उसके साथ एक और नाम जुड़ा, कीहर सिंह, जिस पर साजिश रचने का आरोप लगा। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 1989 में दोनों को फांसी दे दी गई। लेकिन क्या इससे कहानी खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि जो सवाल उस दिन उठे थे वो आज तक जिंदा है। क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार जरूरी था? क्या इंदिरा गांधी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए था? मौत के कुछ ही घंटों बाद उनके बेटे राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। एक परिवार जिसने पहले ही एक बेटे को खो दिया था, अब एक और सदस्य को खो चुका था। और फिर भी सत्ता की धुरी वहीं टिकी रही। यही भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है, जहां आज दशकों बाद भी इंदिरा गांधी की हत्या सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं रह गई। ये हमें बताती है कि सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो इंसानी भरोसे और इंसानी दर्द से बड़ी नहीं होती। एक फैसला, चाहे वो कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, अगर गलत वक्त पर लिया जाए तो इतिहास की दिशा बदल सकता है। इंदिरा गांधी को अपने ही भरोसे ने मार डाला और उस भरोसे की कीमत पूरे देश ने चुकाई। सवाल आज भी वहीं खड़ा है, क्या भरोसा हमेशा सही होता है
या कभी कभी भरोसा ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है।